हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्ट से क्रिएशन क्रिएटिव हब में आप सभी का स्वागत है। आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल और आज के ट्यूटोरियल में हम बनाने वाले हैं चारकोल पेंसिल से बहुत ही प्यारी बर्ड। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है A4 साइज़ की अनुपम कंपनी की 200 GSM की मिक्स मीडिया की शीट और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ 2B पेंसिल से सबसे पहले फ्री हैंड बर्ड का यहाँ पर स्केच। तो स्केच को हम बनाएंगे फ्रीली और फ्री हैंड स्ट्रोक्स के साथ। हमें रिपीटेटिव स्ट्रोक्स का इस्तेमाल नहीं करना है। और आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से बर्ड का स्केच जो है बना रही हूँ। आप लोग भी इस स्केच का स्क्रीनशॉट लेकर इस स्केच को एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। तो पेंसिल को बहुत ज़्यादा आपको प्रेस नहीं करना है। पेंसिल को हल्के हाथ से चलाते हुए आपको स्केच बनाना है, क्योंकि हम ग्रेफाइट पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं और ग्रेफाइट के ऊपर चारकोल हमारी नहीं चलती है। तो ये ध्यान रखते हुए हमें इस स्केच को बनाने के बाद हमें इसे हल्का अप करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा इफ़ेक्ट जो चारकोल का है वो इस पेंसिल के ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले स्केच को पूरा का पूरा बना लीजिए। हमेशा ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शीट का जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करें। हमेशा कोशिश करिए कि ऑब्जेक्ट ना तो बहुत बड़ा हो और ऑब्जेक्ट ना बहुत छोटा हो। तो बैलेंस करते हुए हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को अपनी शीट के ऊपर कंपोज करिए। तो जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर अपने स्केच को कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने अपनी पेंसिल को, चारकोल पेंसिल को अपने सैंड पेपर के ऊपर थोड़ा सा रब कर लिया है और मेरे पास यहाँ पर आ गया है चारकोल पाउडर। तो चारकोल पाउडर को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ सॉफ्ट मेकअप ब्रश। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बेस लेयर जो है वो पूरी बर्ड के अंदर लगा रही हूँ। तो जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डार्क टोन चाहिए वहाँ पर मैं ब्रश को बार बार चला रही हूँ, और जहाँ पर मुझे लाइट टोन चाहिए वहाँ पर मैं ब्रश को थोड़ा सा हल्के हाथ से चला रही हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने पूरी ड्राइंग के अंदर जो है वो चारकोल पेंसिल का जो पाउडर है वो ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर दिया है। हमने एक बेस बना लिया है अपनी ड्राइंग के अंदर। तो यहाँ पर धीरे धीरे हम लेयर बाय लेयर काम करेंगे। तो शेडिंग जहाँ पर डार्क है वहाँ पर ब्रश को बार बार चलाइए और ध्यान रखिए कि एकदम से ब्रश डायरेक्टली कभी भी शीट के ऊपर मत चलाइए। एक रफ पेपर रखिए, ब्रश को पहले उसके ऊपर चलाइए ताकि जो एक्स्ट्रा डस्ट है वो आपकी रफ पेपर के ऊपर निकल जाए। और ब्रश को यहाँ पर बार बार चलाते हुए आप अपने जो शेडिंग है उसको मर्ज करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने बर्ड का जो बेस है वो कर दिया, प्लस मैं यहाँ पर साथ साथ कर रही हूँ बैकग्राउंड करने के बाद ही मैं इस बर्ड के अंदर जो है वो डिटेलिंग थोड़ा सा निकालूंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर रिपीटेटिव टिल्टेड स्ट्रोक्स ब्रश की हेल्प से बैकग्राउंड में लगा दिए हैं। तो हमारी बर्ड भी थोड़ा सा डार्क है और हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी यहाँ पर डार्क है। आप यहाँ पर चाहो तो मर्जिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ डार्क टोन के लिए। अब मैंने यहाँ पर ले ली है सॉफ्ट चारकोल पेंसिल और सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से मैं शेडिंग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने बीक में किया है। बीक का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट जो है वो स्लाइटली डार्क है और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि शेडिंग करते समय जहाँ जहाँ पर हाईलाइटेड पार्ट है उसको हम इंटेंशनली यहाँ पर छोड़ें। वैसे हम यहाँ पर अभी लास्ट में सारी डिटेलिंग जो है वो अपने रिट्रैक्टेबल इरेजर से निकालेंगे। तो यहाँ पर अब आई के अंदर मैं आई बॉल के अंदर रियलिस्टिक लुक देने के लिए वाइट डॉट को छोड़ते हुए मैं यहाँ पर अब पेंसिल से लगा रही हूँ स्ट्रोक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमें पूरी बर्ड के अंदर हेयर का टेक्सचर देना है। तो हेयर का टेक्सचर देने के लिए हम यहाँ पर रिपीटेटिव लाइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं ड्राइंग करते समय ये ध्यान रख रही हूँ कि मेरे हाथ से शेडिंग जो है वो स्प्रेड ना हो। हम कितनी भी कोशिश कर लें हमारी शेडिंग जो है वो थोड़ी बहुत स्प्रेड होती है। तो फिर भी हमें ध्यान रखना है। हम रफ पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं और बार बार अपने
हाथ को जो है वो क्लीन कर लीजिए। अब मैं रिट्रैक्टेबल इरेज़र से थोड़ा सा यहाँ पर अपनी शेडिंग को कर रही हूँ रिमूव, क्योंकि मुझे यहाँ पर हाईलाइटेड पार्ट चाहिए और चाहिए हेयर का इफ़ेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से उसको इरेज करके हेयर का इफ़ेक्ट जो है वो निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर फेस में, उसके फेदर्स में और उसकी बॉडी के अंदर हमें इरेज करके जो है वो ये सारी डिटेलिंग जो है निकालनी है। और ध्यान रखना है, रिट्रैक्टेबल इरेज़र का जो पॉइंट है वो मोटा होता है, तो आप चाहो तो उसके इरेज़र को थोड़ा सा शार्प करके शार्पनर से पॉइंटेड बना सकते हो, बट आपको यूज़ करने का तरीका जो है वो आना चाहिए। यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड में भी शेडिंग की थी, लेकिन उस शेडिंग के अंदर भी मैं यहाँ पर रिट्रैक्टेबल इरेज़र का इस्तेमाल करके शेडिंग में मैं दे रही हूँ वहाँ पर बीच बीच में हाईलाइटेड पार्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर अब हेयर जो है वो बार बार बना रही हूँ। और आप मेरी पेंसिल को चलाने का तरीका देखिए कि मैं किस तरीके से फ़्लो में लाइंस लगा रही हूँ। हमारा फ़्लो ऐसा होना चाहिए कि जब हमारी लाइन बने तो वो एंड में जाके जो है वो पॉइंटेड हो जाए। तो यहाँ पर अब हम बर्ड के बना रहे हैं फीट, और फीट के अंदर हमें रिपीटेटिव कर्व लाइंस का टेक्सचर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से पूरी की पूरी डिटेलिंग निकाली है। जो स्टमक वाला पार्ट है वो ज़्यादा हाईलाइटेड है, और जो फेदर्स वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपनी ड्राइंग को करें। मैंने बैकग्राउंड के अंदर रिपीटेटिव स्ट्रोक्स जो है वो लगा दी हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से रिपीटेटिव स्ट्रोक्स लगा रही हूँ। मेरा कहीं पर भी कोई हार्ड पैच नहीं बन रहा है। तो पेंसिल को चलाने का, होल्ड करने का तरीका और उसको कितने प्रेशर से चलाना है ये आपको सीखना ही पड़ेगा। तो ये आप मेरी वीडियोस को देखकर कर सकते हैं। ये प्रेशर की जानकारी जो है वो काम करने से ही आती है, बिना प्रैक्टिस के ये वर्क नहीं आता। और ड्राइंग करने के लिए आप सभी को पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर अब मैंने कुछ हार्ट शेप्स बना ली हैं। हार्ट हमारे बहुत ज़्यादा डार्क हैं, तो उसको अच्छे से आपने अपनी चारकोल पेंसिल से जो है वो फिल कर लेना है। अब एक बार फिर फिनिशिंग देखते हुए मैं सॉफ्ट ब्रश से कर रही हूँ मर्जिंग, और रिट्रैक्टेबल इरेज़र से एक बार फिर से डिटेल निकालते हुए जहाँ जहाँ मुझे इरेज करना है वहाँ वहाँ मैं इरेज़र से अपने शेडिंग को कर रही हूँ रिमूव। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने जो बर्ड है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। लास्ट में फिर जहाँ आपको लगे कि आपको ये फेदर्स के पीछे जो है काफ़ी ही डार्क एरिया था, बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी ही डार्क थी, तो यहाँ पर मैंने दोबारा से टिल्टेड स्ट्रोक्स लगा लिए हैं। तो यहाँ पर मेरी बर्ड जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। मैं आपको अपने हर वीडियो के अंदर कोशिश करती हूँ कि सारे के सारे पॉइंट्स बता सकूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का आदर करती हूँ, और मैं आपको हर वो चीज़ गाइड करने की कोशिश करूँगी जो मेरी रीच में होगा। तो थैंक यू सो मच। जो लोग भी नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।